हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग में कर रहे हैं, एकदम हार्ड वाला समय जो एमकॉम और बैफ वालों सबको आता है, राइट। जिसमें क्या इन्वेस्टमेंट में दिया है, स्क्रैप वैल्यू भी दिया, वर्किंग कैपिटल पे दिया। बच्चों लोग को वर्किंग कैपिटल लेके कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रॉफिट आफ्टर बिफोर दिया है, तो सब बड़ा समय, राइट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या दिया मालूम है क्या, 2.5 लाख का मशीन है जिसपे स्क्रैप वैल्यू मिला, 15,000 भंगार का वैल्यू मिला, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल मतलब एक्स्ट्रा खर्चा हुआ मटेरियल का, समझो 20,000। अब 5 साल का है और 5 साल अलग अलग पैसा है, पहला साल इतना है, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। और पीवी फैक्टर दिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग मालूम है कि हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस सेल्वेज। सेल्वेज मतलब स्क्रैप वैल्यू, भंगार, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने का एसेट्स है वो जो खरीदा, 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख का एसेट लिखने का माइनस सेल्वेज। तो सेल्वेज मतलब स्क्रैप वैल्यू कितना दिया, 15,000। मतलब 15,000 5 साल के बाद भंगार का बेच के अमाउंट रिसीव करेंगे। और कितना साल का इन्फॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5, तो 5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, अपने को डेप्रिसिएशन आएगा। इसको माइनस किया तो 2,35,000 आ जाएगा। डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। 235 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 47,000 डेप्रिसिएशन पर ईयर है। ये जो डेप्रिसिएशन है ना, हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, ताकि बाद में अपनों को टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन सब समझा देता हूँ अच्छे से। अपन को नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ढूंढने का। ये डेप्रिसिएशन कैसे सॉल्व किया वो मेन था, राइट। अभी इन्वेस्टमेंट भी निकाल के रख देंगे। तो इन्वेस्टमेंट मतलब मशीन जो इक्विपमेंट है खरीदा 2.5 लाख का है ना, तो इक्विपमेंट आएगा 2.5 लाख का। तो इधर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स। क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट। फिर इस पर जो खर्चा हुआ ना वो ऐड करना है, वर्किंग कैपिटल, जो भी मटेरियल लाया, तो जो भी एक्सपेंडिचर है डायरेक्ट एक्सपेंस वो ऐड करना पड़ेगा ना आपको। तो इधर दिया वर्किंग कैपिटल, कितना वर्किंग कैपिटल हो गया, 20,000। तो 20,000 ऐड करेंगे। तो 2.5 लाख का इक्विपमेंट था, 20,000 खर्चा किया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 2,10,000। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको कैश आउटफ्लो भी बोलते हैं। तो इतना 2,70,000 इन्वेस्ट किया। अपने को फाइंड करना है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या फ़ायदा हुआ कि लॉस हुआ। बट इसमें क्या जो नेट प्रॉफिट दिया ना, वो भी डेप्रिसिएशन भी बोला इसमें। और डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड बोला, स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब सब जगह डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, राइट। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे आप लोग, तो ये जो नेट प्रॉफिट दिया ना जो हर एक साल का, उसमें तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। मतलब 1,25,000 में से 47 माइनस करने का, तो ये 78,000 आ जाएगा तुम्हारा। तो वैसे ही 1.5 लाख में से कितना माइनस करेंगे, 47, है ना। तो तुमको आ जाएगा 1,03,000। फिर 1,87,000 से कितना माइनस करेंगे, 47, तो 1,40,500 आ जाएगा। और 1,80,000 से कितना माइनस करेंगे, 47, तो 1,33,000 आ जाएगा। और 1,12,000 से 47 माइनस करेंगे तो 65,500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन था हमने माइनस किया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, टैक्स निकालना पड़ेगा। टैक्स क्वेश्चन में दिया है, टैक्स रेट दिया है 40%। तो 40% टैक्स सब में से कम करना पड़ेगा। तो 78,000 पे 40% निकालेंगे, है ना। कैसे, 78, ओके। उस पर 40% निकालेंगे तो 31,200 आएगा। तो ये टैक्स यहाँ लिखेंगे। तो वैसे ही 1,03,000 पे 40% निकालेंगे तो 41,200 आएगा। 1,40,500 पे 40% निकालेंगे तो 56,200। 1,33,000 पे 40% निकालेंगे तो 53,200। 65,500 पे 40% निकालेंगे तो 26,200। तो ये टैक्स आ गया, राइट। तो अभी टैक्स निकाल के क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो जो नेट प्रॉफिट आया ना डेप्रिसिएशन, इसमें से ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अपने को मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब 78 में से क्या करने का, अपने को 38,200 माइनस कर देंगे, ओके। तो 78 में से 31,200 माइनस करो, ओके, माइनस 31,200। तो अपने को मिला 46,800, ओके। ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 1,03,000 में से 41,200 माइनस करेंगे तो अपने को 61,800 मिलेगा। 1,40,000 में से 56,200 माइनस करेंगे तो 84,300। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब माइनस करना है टैक्स। वैसे 1,33,000 से 53,200 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 79,800 मिलेगा। और 65 से क्या माइनस करेंगे, 26,200, तो आपको मिलेगा 39,300, ओके। ये क्या हो गया आपका, मालूम है क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर जो डेप्रिसिएशन है ना वापस से ऐड कर देंगे तो कैश इनफ्लो तुम्हारा असली वाला मिलेगा। डेप्रिसिएशन सेम एज इट इज लिख देने का, ये वाला डेप्रिसिएशन 47, 41, 47, 47 स्ट्रेट लाइन था तो कॉमन रहेगा। पहले क्यों माइनस किया, क्योंकि टैक्स माइनस करने का था। टैक्स माइनस करने के बाद फिर से डेप्रिसिएशन ऐड करना है। तो इसको माइनस करके नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन मिला। इस पर टैक्स निकाल के माइनस करके यह आया। अब इसमें फिर से डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हो, ओके। तो भी ये और ये ऐड हो जाएगा, राइट। तो ऐड करके जो वैल्यू मिलेगा वो कैश इनफ्लो हो जाएगा तुम्हारा, ओके। तो 47, तो अभी क्या करने का, अपने को ऐड करने का, राइट। तो कैसे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 46,800 प्लस 47, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। इधर लिख देता हूँ 93,800,
अभी 61,800 को क्या ऐड करेंगे, 47,000 ऐड कर देंगे, तो 1,08,800। 84,300 को 47,000 ऐड करेंगे, 131,300। इन दोनों को क्या कर देने का, ऐड कर देने का, 126,800। फिर इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ, 86,300। ओके, अब ये जो पीवी फैक्टर है क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर दिया है, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, 5 ईयर का, 5 साल का, तो फैक्टर डायरेक्ट यहाँ कॉपी करने का पीवी फैक्टर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा अपने को, प्रेजेंट वैल्यू। तो 93,800 है। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट पीवी फैक्टर है ना 0.90, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 93,800 मल्टीप्लाई बाय 0.909। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 85,264 ले लेंगे, इधर लिख रहा हूँ 85,264। वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 89,000 राउंड ऑफ कर देना उसको, तो 89,609 आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98,606 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का तो 86,604 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट वाले को, 86,300 मल्टीप्लाई 0.621 तो 53 वापस है 86,300 मल्टीप्लाई बाय 0.621 53,329। इधर आ रहा है 63,300 है ना, तो इसमें क्या करने का था, हाँ अभी इधर थोड़ा चेंज हो गया अपना, राइट। तो जो लास्ट ईयर था ना, लास्ट ईयर, अभी उसमें अपने को ऐड और लेस करना पड़ेगा, राइट। तो एक सेल्वेज था, तो ये 86,300 इधर खेलना पड़ेगा अपने को, तो एक खर्चा भी हुआ और एक सेल्वेज भी हुआ, तो उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करना पड़ेगा मालूम है, जो सेल्वेज है ना वो इनकम वो ऐड करेंगे और खर्चों को माइनस करेंगे। तो 86,300 जो लास्ट ईयर है, तो उन लोगों ने भंगार का वैल्यू बेचा, तो बेचा कितने का बेचा था, 15,000, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। और एक्सपेंडिचर हुआ था 20,000, वर्किंग कैपिटल को लेस करना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगी फिर इधर लिखना पड़ेगा। तो ये सब नहीं आता इधर। 86,300 फिफ्थ ईयर का था, उसमें स्क्रैप वैल्यू ऐड किया और क्या माइनस किया हमने, वर्किंग कैपिटल। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.21, तो अपने को 56 समथिंग आ रहा है, राइट। एक सेकंड ना जरा, 86,300 प्लस 20,000, 86,300 प्लस 20,000 और स्क्रैप 15,000 निकालता हूँ, 0.621। ओके, और लास्ट ईयर का कितना दिया, 0.621। तो कैश इनफ्लो, ये भी कैश इनफ्लो, ये तो सबको ऐड ही करके, ओके। तो आ गया, मतलब सब ऐड करना है, ठीक है। तो मिस्टेक हो गया, करेक्ट कर देता हूँ। 86,300 15,000 क्या था अपना, मालूम में स्क्रैप था, वो भी पैसा आया, और वर्किंग कैपिटल जो इस्तेमाल किया था, इसको ऐड करके 1,21,000 आएगा। फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इधर खेलने का था यार। तब आया तुम्हारा 75,327। ओके, तो ये मतलब ये फिफ्थ ईयर में ना, ईयर एंड में ना, जो वर्किंग कैपिटल और स्क्रैप रहेगा ना, तो उसको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। फिर इसको ऐड अप कर देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा, राइट। तो टोटल ऐड अप कर लेंगे ना, तो आपको वैल्यू आएगा 4,35,671। ये क्या हो गया हमारे अपना टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब इधर मेन क्वेश्चन आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 2,70,000। इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 2,70,000, और 5 साल के बाद वैल्यू कितने की, 4,35,000। तो उसकी नेट वैल्यू कितने की, ये टोटल वैल्यू है ना 4,35,671, 4,35,000। इसमें तो इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे 2,70,000, तो ये मिलेगा अपने को नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। जो 2,70,000 डाला था, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू इतनी हो गई है, तो अपने को प्रॉफिट हो गया 1,65,671। तो इसमें अपने को फ़ायदा हो गया। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। 4,35,671 को डिवाइड करेंगे 2,70,000 से, तो आंसर कुछ समथिंग 1.61 आ रहा है, मतलब 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो 1 से ज़्यादा आ रहा है ना, वो प्रॉफिटेबल है। अगर 1 से कम आता ना, 0 पॉइंट समथिंग, तो वो अपना लॉस होता। मतलब इधर से क्या मालूम पड़ा, जो इन्वेस्टमेंट हुआ प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इन्वेस्ट किया था 2,70,000 और 5 साल के बाद वैल्यू इतना हो गया था, ठीक है। तो लास्ट में क्या चेंज करने का था बच्चे लोग, जो लास्ट कैश फ्लो इनफ्लो था ना, उसमें वर्किंग कैपिटल और सैलवेज ऐड कर देने का था। तो टोटल वैल्यू जो भी आएगा 1,00,000, तो उससे मल्टीप्लाई करके ये वाला अमाउंट आएगा। तो ये न्यू था थोड़ा बहुत, ओके। सॉरी फॉर टाइम कंज्यूमिंग, थैंक यू वेरी मच।